बोले सीता मैया की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। यह सुंदरकांड रहस्य का 22वां एपिसोड आपके लिए प्रस्तुत है। हनुमान जी ने जब फल खा करके अपने भूख को शांत करने का निश्चय किया और फल खाए, तब राक्षसों ने रोका। राक्षस घमंड में चूर थे, उनके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया बजरंगबली हनुमान जी ने। यह एपिसोड 22वां आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। चले ओ नाई सिर बैठऊं बागा, फल खाए सीतरो और तोरे लागा। रहे तहाँ वह भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। नाते क्या कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। और खाए सी फल पिट पे उपारे, रक्षक मार दे मही डारे। सुन रावण पट ये भटनाना, तिन्हि देखे कर जहु हनुमाना। सब रजनी चरे कपि संघारे, गए पुकारते कछु यद मारे। पुनि पठये उतहि अच्छ कुमारा, चला संग ले अशुभटय पारा। आवत देखी बिटप कहीं तरे जाओ, ताहि निपाती महाधुनि करे जा। सिया राम जय जय राम। हनुमान जी सीता जी को सिर दबा करके, चरणों में सिर झुका करके चले आराम। बाग में जाकर वे घुस गए, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ने लगे। वहां अनेक प्रकार के यानी बलवान राक्षस योद्धा उनके साथ में बलवा करने के लिए चले। उनमें से कुछ को तो हनुमान जी ने मार डाला और कुछ ने जाकर के रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए हैं, वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने बहुत से और भी अनेक योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की और उन्होंने सभी राक्षसों को फिर से मार डाला, कुछ को अधमरा कर दिया और जो कुछ बचे वे चिल्लाते हुए फिर से रावण के दरबार में पहुंचे। और फिर रावण ने अक्ष कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ में लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया है और हाथ में लेकर ललकारा। फिर उसे मार करके यानी अक्ष कुमार को मार करके महाध्वनि की है। फिर उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे सबके सब राक्षस भयभीत हो गए हैं। कछु मारे कछु मार देशी, कछु मिलयसी धरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट भल भोरी।
सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने सेना में कुछ को तो मार डाला, यानी राक्षसों को, जो बड़े बड़े योद्धा अपने को समझ रहे थे, उनमें से कुछ को तो मार दिया और कुछ को मसल मसल करके डाल दिया और कुछ को पकड़ पकड़ करके धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर से जाकर के रावण से उस बंदर की सारी बात बताई और कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे लंकेश्वर, बंदर बहुत बलवान है। अब समझ लीजिए आप, अरे जिसके अंदर प्रभु भक्ति होती है वह अपने घमंड में नहीं रहता, प्रभु की ही वह सब कुछ कार्य या कारनामा समझता है, भगवान की ही सारी महिमा समझता है। हनुमान जी में यही विशेषता है, उनके अंदर जो बल आया है प्रभु कृपा से भी है और स्वयं प्रभु का काम करने की इच्छा से वे केवल फल ही तो खा रहे थे। अरे फल खाना चोरी नहीं मानी जाती थी उस समय पर। और देखो, फल खाकर पेट भरना चोरी नहीं है, फल यदि चुरा करके उठा करके ले जाया जाए तब चोरी मानी जाती है। इसलिए हनुमान जी ने कोई गलत कार्य नहीं किया था, फिर भी राक्षसों ने हमारे घमंड में चूर होकर के रावण को बड़ा भारी अपना स्वामी समझ करके उनको मार रहे हैं, मारने के दौड़े। तो आत्मरक्षा के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने ऐसा किया। इसीलिए हनुमान जी कभी भी मानवीय विरुद्ध कार्य करने वाले नहीं हुए, नहीं उन्होंने कभी किसी के सताने के लिए कोई कार्य किया, अपितु संपूर्ण समाज को सही दिशा देने के लिए और सही मार्ग देने के लिए, उनके सुख के लिए ही समस्त कार्य किए हैं। इसी के साथ आप सभी को नमो नारायण। अगले एपिसोड तक के लिए आप जरूर इस एपिसोड को बार बार सुने और देखें और समझें जरा। सुंदर कांड भक्ति का कांड है, आप इसमें से भक्ति भी प्राप्त करेंगे, साधना भी प्राप्त कर पाएंगे, प्रभु राम की कृपा से मिल जाएगी, सीता रूपी भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी।